नमस्कार। गया में हकदार पार्टी पी के मगध सम्मेलन का आयोजन सफल हुआ। आइए देखते हैं गया का रिपोर्ट प्रजापति भवन का। देखिए, मगध की इस धरती पर बोध गया में महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आज़ादी के 76 साल हो गया और आज़ादी के 76 साल से हम लोग अपने अधिकारों से उपेक्षित हैं। महात्मा बुद्ध जी के विचारों पर चलते हुए हम ये चाहते हैं कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक है, जो पिछाड़े गए लोग हैं, आज़ादी के 76 साल बाद जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, हम उन लोगों को, सभी लोगों को आह्वान करते हैं कि भागीदारी पार्टी के बैनर तले हम सभी लोगों को एकजुट होकर महात्मा बुद्ध जी के विचारों पर चलकर अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी की लड़ाई स्वयं लड़ने की ज़रूरत है। आज इसी कारवा को लेकर भागीदारी पार्टी निरंतर बिहार में हर जिले में भागीदारी पार्टी के पदाधिकारियों का निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। आज जैसा कि आपके मगध की इस धरती पर किया गया है, देखिए अभी वर्तमान में भाजपा की जेडीयू की सरकार है और जो उपेक्षित जातियां हैं, पासवान, प्रजापति, पाल, बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, भर, राजभर, मछुआरा, दर्जी, तेली, नट, पुचार, कुजड़ा, खटिक, जो पासिया, जिसकी वोट की बदौलत सरकार बनती है, आज इन जातियों की हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। आज यहाँ पर 27% ओबीसी के आरक्षण का विभाजन किया गया, 22.5% SC ST के आरक्षण का विभाजन किया गया, लेकिन विभाजन के बाद भी जो दबंग जातियाँ हैं उनका हर क्षेत्र पे कब्जा है। तो ये भागीदारी पार्टी ने ये दृढ़ संकल्प लिया है, हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि हम लोग लड़ाई लड़के पिछड़े गए लोगों को एकजुट करके सत्ता पर स्वयं चढ़ाई करके अपनी हिस्सेदारी स्वयं लेने का कार्य किया जाएगा। सत्ता में भी लड़ाई चल रही है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, आज पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का जो सम्मान सुरक्षित है, ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों का देन है। अब बीजेपी को सभी लोग जानते हैं, बीजेपी का पर्दे के पीछे कुछ और खेल होता है और बाहर कुछ और होता है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं। नीतीश जी को बहुत पहले ये बात समझना चाहिए था कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। अभी आपने देखा है, आपके बिहार में मुकेश सहनी को ले लीजिए, मुकेश सहनी को एकजुट करके सरकार बना लिए और सरकार बनाने के बाद उनको लात मार के बाहर कर दिए बेचारे को, उनके विधायक तोड़ लिए। ये लोग चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको तोड़ के, उनको खत्म करके हम अपना वर्चस्व कायम करें। अभी आपने देखा, जैसे महाराष्ट्र में देखा, यही शिंदे उद्धव ठाकरे के एक दाएं अंग कहे जाते थे, लेकिन उनके पीछे ईडी लगाकर, उनको डराकर, धमकाकर तुम्हें जेल भेज देंगे, दोनों भाइयों को अलग कर दिया। और दोनों को अलग करके अभी आपने संजय राउत को देखा, उनके भी पीछे ईडी लगा दिए हैं। वही काम यहाँ भी करना चाह रहे हैं। ये बिहार में चाहते हैं कि जो क्षेत्रीय पार्टियां जो खड़ी हो रही हैं उनको ख़त्म करके अपना वर्चस्व कायम किया जाए। मैं तो कहता हूं कि नीतीश जी को भगवान सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि आ रही है लेकिन बड़ा लेट में आया। इनको बहुत पहले तेजस्वी जी के साथ में गठबंधन करना चाहिए था। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों की ही कुछ देन है जो आज ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक कुछ सांस ले रहे हैं। लेकिन मैं तो भाई देखो, तेजस्वी जी को बहुत बढ़िया नेता नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ, अगर ये नेता होते तो हर जातियों की हिस्सेदारी देने का काम करते। पासवान की, प्रजापति की, पाल की, बिंद की, केवट की, मल्लाह की, यही लालू जी जब मुख्यमंत्री थे इन जातियों की केवल वोट लेते थे। अब वोट लेकर हिस्सेदारी देने का काम नहीं किए। अगर आज ये हिस्सेदारी देने का काम किए होते तो जो छोटी छोटी पार्टियां आपकी प्रदेश में खड़ी हो रही हैं, अपने वर्चस्व के लिए, अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के सवाल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो लड़ रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, शायद ये संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपने